आलमी जंग का आगाज हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया है कि मैंने ईरान पर पूरी तरह तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया है और ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और उसने कहा है कि आज के बाद अब किसी की जरूरत नहीं होगी हम पर हमला करे। और उसने आकर जो ऐलान किया उसमें बताया गया कि फोर्डो, नेटेंस और इस्फहान ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की जिसको हमने अटैक कर दिया है। और हमारे तमाम के तमाम प्लेन्स इस वक्त सेफली ईरान की हदूद से बाहर निकल गए हैं। हमने फुल पेलोड्स बम मारे हैं जिसने मुकम्मल तौर पर इनकी साइट्स तबाह कर दी है। मैं अमेरिका को मुबारकबाद देता हूं कि हमने दुनिया में तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। और अब ये जो जंग है ये नहीं रुकेगी, लेकिन ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि अब वक्त आ गया है अमन का, कि अमन करें, बस हमने जो करना था हमने कर लिया है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, ये पहले मनाजिर हैं जिसमें आपको पता चल रहा है कि अमेरिका के प्लेन्स ने जो तबाही की है वहां पर वो कितनी तबाहकुन है। और इस सारी सूरत हाल में अब वॉर तो शुरू होने वाली है। अब यानी आज के बाद से आप समझ ले दुनिया में अब अमन नाम की कोई चीज नहीं होगी। और आफरीन है उस शख्स के ऊपर जो कहता था कि मैं दुनिया में अमन लेकर आऊंगा और उसने जंग तबाहकुन छेड़ दी है। वह ये है कि ईरान की जानिब से, अभी उनके मीडिया की जानिब से कहा गया है कि असल में इन्होंने जो तबाही की है वो सिर्फ एंट्रस के टनल्स पर की है। मेन फैसिलिटी जो फोर्डो में है उसको वो नुकसान तक नहीं पहुंचा सके। और इस सूरत हाल के अंदर नेतन्याहू आया खिताब के, उसने कहा ट्रंप जैसा सदर कोई नहीं है जिसने इजराइल के लिए वो काम कर दिया है जो तारीख में कोई नहीं कर सका। लिहाजा अब इस सूरत हाल में हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि ईरान इस वक्त तबाही से दुचार है। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी वार्निंग जारी हो गई है पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका के तमाम फौजी इस वक्त अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने फैसला कर लिया, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम अमेरिका इस जंग में चूंकि कूद पड़ा है लिहाजा अब ये वॉर डिक्लेयर हो गई है। इन्होंने असल में B-2 बॉम्बर्स और दीगर तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिसमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जाकर इन्होंने बुरी तरह टारगेट किया है। उधर से चाइना, रूस समेत पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई है। और इस सूरत हाल में यानी आप ये समझ लें कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को इस वक्त अमेरिका ने कहा कि हमने उड़ा दिया है। अब वॉर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब होने के लिए क्या जा रहा है कि अमेरिका के जहां जहां फौजी अड्डे हैं सबको ईरान ने इस वक्त लॉक कर लिया। अब ये देखना है कि वो किन फौजी अड्डों पर हमला करते हैं, कौन से जहाज उनके तबाह करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर कौन से तबाह करते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर ये दुनिया में आलमी जंग छिड़ चुकी है, इसको अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये आप अच्छी तरह समझ लें। अब बदला होगा अमेरिका से। अब किस लेवल पर बदला होगा आप सोचें कि इसके बाद पैगाम दिया गया अमेरिका की जानिब से ईरान को कि बस अगर यहां तक रुक जाते हो तो उसके बाद हम रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करेंगे, आयतुल्लाह अली खामनाई को नहीं मारेंगे और तुम्हारे बाकी लीडरों को नहीं मारेंगे अगर तुम यहाँ पर रुक जाते हो। यानी अमेरिका ने यह कहा है कि तुम रुक जाओ, हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर तुम नहीं रुकते तो फिर हम जो अटैक करेंगे उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि ये वॉर रूम के मनाजिर है जहां से बैठकर डोनाल्ड ट्रंप असल में ये सारे का सारा मॉनिटर कर रहा था कि कहां पर हमारे जहाज जा रहे हैं, कहां पर ये अटैक हो रहा है। बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन हुआ था, एग्जैक्टली यही ऑपरेशन यहाँ पर इस वक्त होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तारीख में याद रखा जाएगा इस शख्स को कि किस तरह उसने ये तबाही मचाई है, क्या मामला है। अब ये सिनेरियो यहाँ पर देखने वाला है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम कितना बचा है, क्या मामला है, क्योंकि आज अमेरिका जंग में कूद पड़ा है। अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर होगी और इसके बाद होने क्या जा रहा है, ईरान मारेगा इनके तमाम यानी फौजी अड्डों को हिट करेगा। फौजी अड्डों को हिट करने के बाद वो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मारेगा और तबाह करेगा। उसके बाद अब यमन कूद जाएगा जंग में, उसके अलावा दीगर चीजें। और नेक्स्ट अब ये टारगेट करने के लिए जा रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनाई को। अब ये ओपनली करेंगे। अब आप अंदाजा करें ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कल कह रहा था कि जी मैं अभी 2 हफ्तों का टाइम लूंगा। आपको कहा था ये बहुत ज्यादा मक्कार लोग हैं, ये इतना मक्कार इंसान है कि जिसका तसव्वुर भी करना मुश्किल है कि इस सूरत हाल में दुनिया को कह रहा है कि मैं अमन लेकर आ रहा हूं और उसने असल में दुनिया में सबसे बड़ी जंग इस वक्त छेड़ दी है जिसका कोई तसव्वुर इस वक्त नहीं है। इजराइल के अंदर इस वक्त हंगामी बेसिस पर
तमाम लोगों को शेल्टर्स के अंदर भेज दिया गया है।